सो हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम टू सैनिंग स्टार। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बुक रिव्यू। अगर तुम्हें नहीं पता कि किस बुक की रिव्यू होने वाली है तो मैं बताता हूं, और पता है तो वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बुक है हमारे पास आर.डी. शर्मा क्लास 10th। आर.डी. शर्मा क्लास 10th की बुक है हमारे पास, और इसकी रिव्यू करने वाले हैं कि क्या इसके कंटेंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, और आर.एस. अग्रवाल से ये कहाँ तक बेहतर है, क्या इसमें चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं। और मुझे लगता है कि तुम सबको प्रॉब्लम आती होगी कि भाई क्लास 10th बोर्ड्स के लिए आर.एस. अग्रवाल से पढ़ें या आर.डी. शर्मा से पढ़ें, किससे पढ़ें, क्या है बढ़िया, तो उसे मैं बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने भी ये बुक बहुत ही सोच समझ कर लिया है, बहुत ही कंपैरिजन किया है। 4-5 दिनों तक मैं इसमें उलझा रहा, तब मैंने जाकर इस बुक को लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें इसकी मोटाई दिखा दूं, भाई कितनी मोटी है। मैंने इस पर कवर लगा दिया है, लेकिन अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है। थोड़ा भी कवर लगाकर मैंने नेम बस लिखा है, यूज़ नहीं किया है इसका। ठीक है, तो ये तुम इसकी मोटाई देख सकते हो, भाई बहुत ही मोटी है ये बुक। ये बच्चों को डराती है, मुझे भी डर लग रहा था, कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पेज पे हमारे पास है मैथमेटिक्स। क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स क्लास 10th की, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए होंगे इसमें। और यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर आर.डी. शर्मा, और यहाँ इनकी क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। और ये किससे, इसकी पब्लिकेशंस क्या है, तो वो है धनपत राय पब्लिकेशन से ये बुक पब्लिश होकर आती है। सेकेंड पेज पे यहाँ प्राइस दिया हुआ है 545, लगभग 550 रुपये का है ये। ठीक है, और ये सारी इनकी जो भी चीज़ें हैं वो एवरी जेन्युइन कॉपी ऑफ दिस बुक हैज़ ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और ये ऑथर द्वारा, ये हमारा मेन चीज़ है जो है कंटेंट। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, ये चीज़ें हमारी इसमें दी हुई हैं। तो पहला चैप्टर रियल नंबर पॉलिनोमियल्स, लगभग एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, बस चैप्टर्स आगे पीछे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर। तो चलो इसकी थोड़ा सा इसमें डीप देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें इतना हमें इसमें डिटेल्ड वे में बताया हुआ है। ठीक है, डिविजिबिलिटी डेफिनेशन दी हुई है, ये चीज़ें हमें बताई गई हैं, डेफिनेशन दी हुई है हर एक चीज़ की, और काफ़ी बढ़िया समझाया गया है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा तुम देख सकते हो, ये पूरा हमें समझाया गया है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, और लेवल बाय लेवल तुम्हें डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेवल बाय लेवल डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस की बढ़ती जाती है, तो ये चीज़ सही है। लेवल बाय लेवल में डिफ़िकल्टी अगर बढ़ती रहती है तो ठीक रहता है। ठीक है, और अगर तुम इसे पढ़ लेते हो तो भाई क्या कहना, टॉप करोगे एकदम। ठीक है, तो ये चीज़ें देख सकते हो, क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं ये। और एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि क्या एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस इसमें हैं, तो सारे सॉल्यूशंस तो नहीं है, लेकिन अधिकतर मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं इस बुक में। तो ये सारे देख सकते हो तुम। और इसमें ये भी बताया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक है ये, सीबीएसई 2020 में आया था। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ लेवल 1 एक्सरसाइज 1.1 हमारा शुरू हो गया, और लेवल 1 में देख सकते हो ये इतने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन हैं लेवल 1 में। ठीक है, और लेवल 2 में हमारे क्वेश्चन हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल एक्सरसाइज 1.1 में हमारे क्वेश्चन हो गए 18। ठीक है, हिंट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हिंट यहाँ दिए होते हैं। ये सारी चीज़ें देख सकते हो, सभी क्वेश्चंस के लिए हिंट नहीं होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत, उसके लिए हिंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ये भी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पूरी तरह से समझाया हुआ है। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा यहाँ प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा की प्रूफ यहाँ मिलेगी तुम्हें, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स लगाए गए हैं, क्वेश्चंस भी आगे दिए हुए हैं, देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें लेवल 2, इसमें ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में समझाई गई हैं। और ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ शुरू होता है, और यहाँ भी हमें क्वेश्चंस, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस, नंबर्स क्वेश्चन की ज़्यादा होती है इसमें, देख सकते हो। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 10 पार्ट्स हैं, इसमें 8 पार्ट्स हैं, और इसमें पार्ट्स बाई पार्ट्स हैं, और ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। ठीक है, लेवल 2 में यहाँ तुम देख सकते हो इतने क्वेश्चंस हैं, और ये सारे उसके आंसर्स दिए हुए हैं।
क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। और देख सकते हो इतने पेजेस के बाद हमारा आता है, यहाँ था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा शुरू हो चुका था, और इतने पेजेस के बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो देख सकते हो कितने डिटेल्ड वे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कितने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, और इसके बारे में भी बताई गई हैं चीज़ें, देख सकते हो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, ये सारी प्रूविंग देख सकते हो। ये जो हमारा थ्योरम था, प्रूव्ड एट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, इस टाइप के, तो ये भी इसमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आर डी शर्मा किसी कॉलम में कोई भी चीज़ को नहीं बताते हैं, इस बुक में किसी भी कॉलम वाइज तुम्हें चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन आर एस अग्रवाल में तुम्हें डिटेल्ड वे में कॉलम वाइज चीज़ें बताई जाएंगी और एकदम बेसिक से शुरू किया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आर एस अग्रवाल में, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है। उससे भी एग्जाम बहुत ही बढ़िया से कर सकते हो तुम, लेकिन इसमें जो होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा हार्ड भी होगा, डिफ़िकल्टी लेवल भी इसमें ज़्यादा है आर डी शर्मा में, ठीक है। तो ये आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में यहाँ जो है लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े अधिक क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल से अधिक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो ये सारी हैं, उसमें भी डिटेल में बताया रहता है। आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन भी उसमें लिमिटेड तो रहते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया रहते हैं, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें भी थोड़े हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए बच्चे डर जाते हैं थोड़ा, मैं भी डर गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। पॉलिनोमियल्स हमारा यहाँ शुरू हो चुका है। और एक बात भाई कि इसमें पेजेस कितने हैं, पेजेस इसमें पेज नंबर दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, पेज नंबर नहीं दिया हुआ है। इस तरह से ये कुछ पेजिंग है, देख सकते हो, पेज नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखो कि पता नहीं कैसे ये 16.1 से 16.40 तक इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स भाई कहाँ शुरू हुआ था, पेज नंबर 2.1, ठीक है। तो 1.66 के बाद यहाँ पे पॉलिनोमियल्स ये हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इतने पेजेस के बाद सेकंड चैप्टर हमारा शुरू होता है, ठीक है। तो देख सकते हो कितने भी बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में, यहाँ पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन दी हुई है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी चीज़ें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं इसमें। मैंने भी आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया था, और मैंने देखा कि जो जो चीज़ें आर एस अग्रवाल में हैं वो सारी चीज़ें हैं आर डी शर्मा में। हाँ, आर डी शर्मा में थोड़ी बड़े लेवल पे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आर डी शर्मा ही प्रीफर किया कि चलो भाई थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड चैप्टर यहाँ शुरू होता है। इस तरह से तुम देख सकते हो कि क्या है बुक की फीचर्स, ठीक है, कैसे दिया हुआ है, बुक समरीज दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखो, तुम देखो क्या क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और मैं भी इस साल क्लास 10th में ही हूँ, तो इसलिए मैंने ये परचेज किया, तो सोचा कि मैं तुम्हें भी बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी भाई इन दोनों को सेलेक्ट करने में। 4-5 दिन तक मैं लगातार टेंशन में था कि आखिर मैं लूँ क्या, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 है हमारा। तो इस तरह से देख सकते हो लेवल 1, लेवल 2, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ऑफ नंबर इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज है 5.4, इस एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन है लेवल 3 भी है, देखो लेवल 3, लेवल इस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से बढ़ते रहते हैं। और देखो कि कितने क्वेश्चन हैं भाई, तो क्वेश्चन हमारे टोटल 54, ठीक है। टोटल इस एक्सरसाइज में 5.4 में टोटल 54 क्वेश्चन हैं। तो बेसिक सी बात है भाई, क्वेश्चन के नंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो कि क्या है बुक, चैप्टर 6, ये तुम देख सकते हो। आंसर्स दिए हुए हैं, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि क्या आर डी शर्मा में आंसर्स दिए हुए हैं, तो हाँ बिल्कुल दिए हुए हैं। ये है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, देख सकते हो कितने ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक है, तो अब बेसिक सी चीज़ें तुमने देख ली, थ्योरम्स भी बताए गए हैं, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। अगर तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम आर डी शर्मा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और अगर तुम्हारी बेसिक मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है तो तुम आर डी शर्मा के बजाय आर एस अग्रवाल ही प्रीफर करो तो बढ़िया है। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इस टाइप के देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देख सकते हो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हाइट एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, तो इस तरह से तुम देखोगे कि बुक काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है लेकिन नो प्रॉब्लम। देख सकते हो क्वेश्चन कितने सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी थोड़ी मिलेगी लेकिन भाई 10th है, बोर्ड्स है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, पढ़ना किसी भी हाल में है। और अगर तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो तुम ले सकते हो आर डी शर्मा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। मेरी बेसिक मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है लेकिन मैंने इसे लिया। ठीक है, काफ़ी कमज़ोर नहीं है, थोड़ी सी कमज़ोर है। वैसे मैं मैथ्स में बहुत बुरा भी नहीं हूँ भाई, ठीक हूँ। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो आर डी शर्मा ले सकते हो क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, और चैप्टर उतने ही है जो मैंने तुम्हें कंटेंट दिखाया था इसका कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे। तो अगर तुम्हें ये बुक अच्छी लगे तो तुम इसे ले सकते हो, वरना तुम आर एस अग्रवाल भी प्रीफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे बस तुम्हें बताना था कि क्या की फीचर्स इसके हैं और क्या डिफरेंस है इसके बीच में, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के बीच में। तो ठीक है, होप करता हूँ तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तुम्हें, प्राइस मैंने तुम्हें बता दी थी इसकी 550 रुपये के आसपास है, 545 रुपीज़। ठीक है, अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तुम्हें तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल बता दूंगा, एकदम रिप्लाई दूंगा भाई। तो होप करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई भाई कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं तो इसे खरीद लेना, वरना आर एस अग्रवाल खरीद लेना। अब तुम समझ सकते हो कि तुम क्या लेना है, तुम्हें वो तुम्हारी मर्जी है। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।